हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और है आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सबको हार्दिक बधाई गणेश चतुर्थी की। और मैंने अपना लास्ट वाला ब्लॉग यहीं पे एंड किया था, तो मैं आज यहीं से स्टार्ट करती हूँ। और मैं यहाँ पर पोछा लगा रही थी, जो लास्ट ब्लॉग था मेरा वहाँ। और बस उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए गई हूँ। नहा के आके मैंने जस्ट मंदिर में दिया लगाया है और खाना वाना बना के सब फ्री हो गई हूँ। तो हस्बैंड जी भी सारा सामान लेकर के आ गए थे और मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज हमने गणेश जी बैठालने का यही स्थान मैंने बनाया है, जो कि मंदिर के नीचे वाली अलमारी है उसमें ही। और भी मैंने कुछ भी मतलब इतनी जल्दी हम लोगों की प्लानिंग हो गई थी, मैंने आपको बताया जैसे कि, तो कुछ भी मतलब तैयारी नहीं कर पाई। अभी जैसे भी नॉर्म मतलब कुछ भी डेकोरेशन वगैरह नहीं किया, बस ऐसे ही सिंपल से मैंने चौकी बनाई है और उस पर मैं गणेश जी विराजमान करूँगी। ये देखिए, मैं नीचे रखे हुए थे गणेश जी की जो प्रतिमा है वो। तो पति जी अभी दुकान में सामान लगा रहे थे, तो यहाँ पर मैं अपना जो भी मंदिर का सामान है वो बाकी सब कुछ अभी तैयारी कर लूँ, तो वो भी नहा करके बाद में आएंगे तो पूजा करेंगे। तो वो दुकान का सामान लगा रहे थे, तो इधर मैं और किट्टू तैयारी कर रहे थे मंदिर की। और बस यहाँ पर गणेश जी को अभी उनका जो कवर है, जो कागज़ में वो लिपटे हुए हैं, उसमें से मैंने अभी नहीं निकाला, क्योंकि सब कुछ तैयार करने के बाद ही फिर बाद में आराम से उनको विराजमान उसी जगह पे कर देंगे। तो अभी मैं सारी तैयारी कर रही हूँ, जो कि सामान है जो भी रखा हुआ है सब कुछ अच्छे से जमा के बाद, और जो भी चंदन वगैरह, कुमकुम, चावल, जो भी कुछ लगेगा वो सब कुछ मैं अच्छे से रख रही थी। और इधर किट्टू भी मस्ती कर रहा था, तो बस मैं उसको ही बोल रही थी कि किट्टू दूर रहो, सामान बार बार उठा के रख रहा था वो, और मेरे पीछे खड़े होकर इतनी सारी बातें कर रहा था मेरे से। तो मैं उसको बोल रही थी, ये देखिए फिर भी अभी कुछ भी नहीं हुआ, और भगवान जी के पैर जाके छूने लगा। उसको बहुत जल्दी थी पूजा करने की, बोल रहा था जल्दी जल्दी तैयारी कर लो मम्मा, हम पूजा करेंगे, आरती करेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, देखो कैसे लगा है। और मैं यहाँ पर जो भी दूबा वगैरह है और फूल वगैरह हैं, सब कुछ ये कटोरी में मैंने थोड़ा सा गंगा जल वगैरह ले लिया है। तो ये दूबा है जो, तो बस मैं इससे थोड़ा सा सब जगह शुद्धिकरण कर दूंगी, घर में भी पूरी जगह छिड़कने के बाद, और यहाँ पर भी सब जगह छिड़कने के बाद अच्छे से दूबा से फिर हम पूजा करने की तैयारी करेंगे। और ये छोटी सी जो फूलों की देखिए माला है, कितनी प्यारी सी। और ये जो कि लेके आए, तो गणेश जी की मूर्ति छोटी ही है, तो उसमें ये छोटी सी अच्छी लगेगी। और बाकी मैं ये सारा सामान अभी जमा देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ अच्छे से जमा दिया था, कलश भी रख दिया था। और हमारा तांबे का लोटा है जो कि एक ही है, तो क्या कहते हैं, मैंने इसीलिए नहीं रखा वो, क्योंकि फिर हमें रोज़ पूजा के लिए यूज़ में लेना होता है, सूर्य देव को भी जल चढ़ाना होता है, और भी घर में डेली मंदिर पर पूजा करते हैं तो उसमें यूज़ में लेते हैं। तो इसलिए मैंने स्टील का ही लोटा लिया है। लेकिन हस्बैंड जी बोल रहे थे, तो मैंने कहा कोई नहीं, 7-8 दिन हमें वैसे भी रखा रहने पड़ेगा, तो उसे रखा रहेंगे, इसी को ही, कोई बात नहीं। हम मैंने लास्ट ईयर भी इसी को रखा था। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी आ चुके थे, और अब मम्मी भी आ चुकी थी, और नीचे दुकान में कोई नहीं था, पापा जी अकेले थे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं बैठा हूँ और आप सब लोग जाके पूजा कर लो। तो मम्मी हमारे साथ आ गई थी ऊपर, किट्टू भी था। और यहाँ पर पूरी तैयारी हो गई है, बस पति देव जी को तिलक वगैरह ये सब कुछ, भगवान जी को पूजा करनी है, उनका आरती करनी है, पूजन करनी है। उन्होंने पहले दीप जला दिया है, उसके बाद ही सब कुछ करेंगे। तिलक लगा रहे हैं अभी चंदन का। तो यहाँ पर देखते हैं, पति देव हमारे पूजा कर रहे हैं। हमारी ऐसी कुछ भी प्लानिंग नहीं थी पहले से ही कि हम गणेश जी विराजमान करेंगे, क्योंकि घर में मतलब पहले से सोच लेते हैं ना थोड़ा कि हाँ विराजमान करेंगे, तो डेकोरेशन वगैरह और भी जो भी मतलब तैयारी के सामान वगैरह लगना पड़ता है वो सब कुछ लेके आ जाते हैं। लेकिन हमारा सडनली ही उसी दिन ही नहीं, उसी मतलब दोपहर से ही शाम को मैंने उनको फ़ोन किया, और बहुत ज़्यादा मतलब फ़ील हो रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा सा लग रहा था कि हमने लास्ट ईयर गणेश जी विराजमान किए थे, और इस टाइम पे हमने
मतलब करने की मतलब कर नहीं पा रहे थे। और फिर बाद में हमने बोला कि जो कुछ भी होगा, थोड़ी प्रॉब्लम भी चल रही थी घर में, इस वजह से और भी नहीं सोचा था। तो लेकिन फिर बाद में ऐसे ही दिमाग में आया मेरे और उनके भी कि अच्छा नहीं लग रहा है, गणेश जी आए हैं और हम लोग अपने घर में विराजमान नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि जो भी होगा ठीक है, जैसे भी हम पे पूजा होगी, जैसे भी हम उनकी सेवा कर पाएंगे थोड़ी बहुत, तो हम ज़रूर करते हैं और अपने घर में ज़रूर गणेश जी को विराजमान करते हैं। और जितना भी होगा, जैसे भी होगा, अपने श्रद्धा से उतना हम करेंगे। तो बस इस यही सोच करके हमने लास्ट टाइम पे ये मतलब भगवान जी को डिसाइड किया कि हम विराजमान कर रहे हैं। तो इसीलिए लेकर के आए थे और हमने ऐसे कुछ भी मतलब जो पहले से सोच के कुछ भी सोचा नहीं था। और सडनली देखिए भगवान जी हमारे घर पे आ चुके हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, पूजा करते टाइम भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि चलो इस साल हम लोगों ने भी मतलब ये किया प्रोग्राम रखा, छोटा सा ही सही लेकिन रखा। तो लेकिन क्या कहते हैं, फिर जितना हो सका उतना किया है। और बस भगवान जी अब सारी प्रॉब्लम ठीक कर दें जितनी भी चल रही हैं, और बस सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गणेश चतुर्थी आने के बाद। भगवान करे सबको अपनी मन की जो भी मुराद है सब पूरी हो सबकी, और बस मेरी यही आशा है। और बस यहाँ पर हम लोगों ने दीप वगैरह जला के और सब फ्रूट्स वगैरह रख रहे हैं। और मम्मी भी और किट्टू दोनों ही बैठे हुए हैं पीछे। और किट्टू को तो हर चीज़ में मतलब बोले जा रहा था, वो थोड़ा थोड़ा ये उठा लो मम्मा, ये रख लो मम्मा। वो पापा को भी वो सलाह दे रहा था, जैसे कि हमसे ज़्यादा इसे पूजा करनी आती है। तो बीच बीच में देखिए कैसे आगे आगे भाग रहा था। मम्मी उसको बोल रही थी कि पीछे को आ जाओ, लेकिन नहीं, वो पापा को बता रहा था कि पापा ऐसे करो ऐसे करो। तो वही सब बातें चल रही थी और थोड़ी हंसी भी आ रही थी कि ये इसको ही मतलब पूजा की बहुत ज़्यादा नॉलेज होने लगी अभी से। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बस पूजा करने के लिए बस तैयारी हो गए हैं। और अभी सब कुछ सामान मैंने रख दिया है, बस अब स्टार्ट करेंगे हम पूजा करना। तो आइए देखते हैं। ये देखिए हमारे छोटे से बब्बा कितने मतलब प्यारे लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं। और हमने पूजा करके कंप्लीट होया है, बस अब हम लोग खाना वाना खाने जाएंगे। आज का मेरा ब्लॉग इतना ही है। आपको कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।